नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि बिहार शिक्षक पात्रता 2023 का वैकेंसी आ गई है और लगभग इसमें सभी राज्य के लोग भर सकते हैं, सभी राज्य के विद्यार्थी भर सकते हैं। वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, 1,78,000 है, जो कि मैं यूट्यूब पे अपना नोटिफिकेशन जारी लगाया था कि जो वहाँ से आया था नोटिफिकेशन, वो मैंने अपलोड किया था। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी में लगभग 80,000 के आसपास है, ये भी ध्यान रखेगा। प्राइमरी में लगभग 80,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो इसलिए हमें प्रयास करना है, मेहनत करना है कि हो जाए। और ऑथेंटिक सिलेबस जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हिसाब से आता है, वो मैं ले करके आया हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर इससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, कैसे आएगा और मतलब ऑथेंटिक कौन सा विषय पहला अनिवार्य कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो जैसे मैंने लिया सीडीपी, तो सीडीपी 30 नंबर की आएगी, मैथ भी सीडी 30 नंबर की आएगी, हिंदी। और ये आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी मतलब समझने वाली बात ये है कि जब हम लोग यूपी टेट का डालते हैं तो हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में कोई एक चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश को लेना ही लेना है फर्स्ट, मतलब पहला अनिवार्य विषय आपका इंग्लिश है। सेकंड में आपको चुनाव करना है, और सेकंड में चुनाव क्या करना है, आप हिंदी ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, या आप उर्दू ले सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ईवीएस है, जो कि 30 नंबर की तो आती ही है। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो पहले वाले पार्ट में इंग्लिश रहेगा, सेकंड वाले में हिंदी या संस्कृत या उर्दू, जो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इसके साथ साथ इंग्लिश, इनका सिलेबस एक ही जैसा रहेगा। जैसे अगर मान लो हिंदी में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो वही चीज संस्कृत में रहेगी, वही चीज उर्दू में रहेगी, वही चीज इंग्लिश में रहेगी। फर्क कितना है, अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो वहाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ले लेंगे। ठीक है, अगर पैसेज इसमें है तो पैसेज उसमें भी है। तो वो चीज मैं 3 सब्जेक्ट यानी कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, और सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये मैं आपको सब्जेक्ट कराऊंगा। और इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि किस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला है आपका सीडीपी में विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। ठीक है, तो एक टॉपिक है, इसके अंदर में बहुत सारी डिटेल्स है, तो उसको हम लोग जानेंगे। फिर है बाल विकास और चरणों के सिद्धांत। चरणों का मतलब जैसे आप जीन पियाजे ने 4 चरण दिए, लेव वैगास्की ने दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन चरणों को मैं पढ़ूंगा। और इसके साथ साथ इनकी आयु क्या है, तो वो है 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकी और पर्यावरण का प्रभाव। अनुवांशिकी का मतलब होता है कि जो जन्मजात हो, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे से फिर और उसके बच्चों में। और पर्यावरण का मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर आपका सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित, तो ये आपने देखा होगा, जिन दोस्तों ने सीटीईटी दिया है, तो वो हमारा सिलेबस ही प्राइमरी में बोलता है कि जो भी शिक्षक होंगे या जैसे भी पढ़ाया जाएगा, तो पूरे टोटली डिपेंड ऑन द चाइल्ड सेंटर, यानी बच्चे को केंद्र मान करके ही पढ़ाया जाएगा। जो होगा बच्चा ही सही होगा, टीचर गलत हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे को कभी गलत कह नहीं सकते, ऐसा कि मतलब एनसीईआरटी और हमारे सिलेबस में नई शिक्षा नीति के हिसाब से बताया गया। नेक्स्ट है बहुआयामी खुफिया। नेक्स्ट है भाषा और विचार। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से सीखने में अक्षम, मतलब शारीरिक रूप से अक्षम और सीखने में भी अक्षम। जैसे आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को चलने में प्रॉब्लम हो, दिव्यांगता को लेकर के हम आ सकते हैं, तो इसको हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित,
पढ़ने में बाधित, प्रतिभाशाली बाधित, जितने भी इस तरीके के बच्चे होते हैं उनको हम लोग अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड एजुकेशन साइंस, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर आपसे पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो ये वाला पार्ट जो हम लोग पहले देख लिए हैं ये 20 नंबर का था और ये 10 नंबर का आएगा। तो इस 10 नंबर में क्या क्या आएगा, हम आएगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चे स्कूल की उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, मतलब अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है फिर भी बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्यों उनके नंबर कम आते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम बच्चे में है या टीचर में है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षण प्रक्रियाएं, बुनियादी का मतलब आपको स्टार्टिंग से ही जर्नी देखनी है कि कैसे हम लोग इसमें क्या क्या समस्याएं क्या है क्या नहीं है। सामाजिक गतिविधि सीखना, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको समाज से रिलेट होने लगता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि उसकी सामाजिक गतिविधि क्या है। फिर बच्चा समस्या का समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक होता है, ये सत्य है, बच्चा अपने को ही सही मानता है और इसीलिए बताया भी गया बच्चा समस्या का समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक होता है, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैकल्पिक शिक्षण की अवधारणा, इसके बाद नेक्स्ट है और अनुभूति और भावना, और लास्ट में है आपका प्रेरणा और सीखना। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आप एग्जाम में आएगा, जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए ताकि आपको एक अच्छे रूप में आप जो आएंगी वो पढ़ सकें। ये जरूरी नहीं है, बहुत सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितना आए उतना पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं मैथ कराने जा रहा हूँ, तो ये आप एक सेकंड नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं मैथ कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैथ का सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। मैथ के सिलेबस में है ज्यामिति, स्थानिक और आकार की समझ, संख्या प्रणाली, जिसको नंबर सिस्टम में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। संख्या प्रणाली का नंबर सिस्टम है, जोड़ना घटाना भाग गुणा, यानी कि जिसमें मॉड मास रूल फॉलो करता है वो इसमें आ जाएगा। माप मेजरमेंट में वजन, किलोग्राम, समय, मात्रा, डेटा, व्याख्या, पैसे, गणित और तार्किक सोच की प्रकृति, पाठचर्या में गणित में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और उपचारात्मक शिक्षण। ये यहाँ से मान के चलिए बहुत इस डीप में जाएंगे तो इसमें काफी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान दे सकते हैं कि कितना और किस तरीके से पढ़ना है। तो एक चैप्टर अपने आप में काफी बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ना है, तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगर हम ईवीएस का सिलेबस देखते हैं तो ईवीएस में परिवार और दोस्त, भोजन और आश्रय, पानी, ये यात्रा करना, ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण का अध्ययन और पर्यावरण की शिक्षा और सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक दायरा और संबंध, विज्ञान गतिविधियां, प्रयोग, बहस और समस्या। मतलब ये इतना मतलब मेन टॉपिक लिया गया है, इसके अंदर काफी ब्रीफ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो काफी लंबा चैप्टर्स चला जाए होंगे, तो इतना हमें ये मेन चैप्टर्स हैं उसके इसको ध्यान में रख करके ही हमको पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सिलेबस ही डिस्कस किया हूँ, कल से मैं पर्टिकुलर टॉपिक मैथ का सिलेबस मैंने बता दिया है, अब इस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।